कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक भारत में कुल 24,506 लोग कोरोना के संक्रमित हो चुके हैं और राजस्थान में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 2059 तक पहुंच चुकी है। चलिए आपको राज्यवार दिखाते हैं कि किस राज्य में कितने कोरोना संक्रमित मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। एक एक कर शुरू करते हैं और करते हैं जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर में जरा देखिए, जम्मू कश्मीर में 454 कुल मामले सामने आ चुके। कल 20 से ज्यादा मामले सामने आए थे। लगातार जम्मू कश्मीर में मामले सामने आ रहे हैं और कहा जा सकता है कि कश्मीर के अंदर संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है जम्मू के मुकाबले। बात अगर पंजाब की जाए तो पंजाब के अंदर 298 मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब के अंदर रिकवरी रेट काफी ठीक है और वहीं कहा जा सकता है कि मृत्यु का रेट काफी कम है। बात अगर हरियाणा की जाए तो हरियाणा में भी काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की है। 272 कुल मामले सामने आए और बीते एक सप्ताह में कहा जाए तो बहुत ज्यादा मामले हरियाणा में सामने नहीं आए हैं। बात अगर की जाए राजस्थान की तो राजस्थान में कल भी 70 से ज्यादा मामले सामने आए। बीते 24 घंटे की बात हम कर रहे हैं, 2059 मामले कुल सामने आ चुके हैं। वहीं मृत्यु दर में भी इजाफा हुआ। बीते 24 घंटे में 5 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। अगर बात की जाए गुजरात की तो गुजरात में बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। 2815 कुल मामले सामने आ चुके हैं, यानी कि बीते 24 घंटे में 200 के आसपास फिर से मामले सामने आ चुके हैं। अहमदाबाद और इसके अलावा कई अन्य एपिसेंटर जो गुजरात के अंदर बने हुए हैं, जहां बहुत तेजी से मामले सामने आ रहे हैं और 3 ऐसे शहर जहां से 80% के करीब कुल मामले सामने आ रहे हैं। उसके मुकाबले वहां कहा जा रहा है कि सैंपलिंग बहुत कम हो रही है, जबकि सैंपलिंग ज्यादा होनी चाहिए और शायद इस वजह से आंकड़ों में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही। अगर बाकी राज्यों से कंपेयर किया जाए तो गुजरात में बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो सैंपल लिए जा रहे हैं वो काफी कम है। वहीं अगर बात की जाए महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में फिर तेजी से मामला बढ़ता हुआ 6817 मामले सामने आ चुके हैं। बीते एक सप्ताह की बात की जाए तो बीते एक सप्ताह में 2000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा भी महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है और महाराष्ट्र के एपिसेंटर के तौर पर मुंबई उभर कर आया, जहां 50% से ज्यादा मामले और मृत्यु अकेले मुंबई के अंदर है। बात अगर की जाए कर्नाटक के अंदर कुछ मामलों में बढ़ोतरी जरूर हुई, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। 474 मामले कुल सामने आए हैं। वहीं अगर बात की जाए केरल की, केरल को जरा देखिए, 450 मामले सामने आ चुके हैं, यानी कि बीते 24 घंटे में यहां 13 के आसपास मामले सामने आ चुके हैं। केरल वो राज्य जहां सबसे पहले पहला संक्रमित व्यक्ति पाया गया था, उसके बाद वहां बहुत ज्यादा सख्ती की गई थी, अलग अलग मॉडल वहां अपनाए गए थे और इस वजह से कोरोना बहुत तेजी से नहीं बढ़ पाए। लेकिन बीते दिनों एक लापरवाही हुई और लापरवाही के बाद वहां मामले बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए दिल्ली की तो दिल्ली के अंदर भी मामले काफी हद तक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2514 मामले कुल सामने आए हैं, यानी कि बीते 24 घंटे में 100 के आसपास मामले दिल्ली के अंदर भी रजिस्टर किए गए हैं। दिल्ली में कई तरीके की योजनाएं लाई जा रही हैं, जिससे कि मिडिल क्लास और इसके अलावा जो दिनचर्या के हिसाब से पैसा कमाते हैं उनको रिलीफ दी जा रही है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लॉकडाउन का पालन करें और घर पर ही रहें। बात अगर करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश को देखिए, 1852 कुल मामले सामने आ चुके हैं, यानी बीते 48 घंटे में 200 से ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में भी सामने आ चुके हैं। और मध्य प्रदेश का एपी सेंटर बना है इंदौर के अंदर 45% से ज्यादा मामले सामने आए, यानी कि मध्य प्रदेश में कुल जितने मामले उनके 45% अकेले इंदौर के अंदर रजिस्टर किया गया और इंदौर के अंदर बहुत तेजी से मामले बढ़ भी रहे हैं। बात अगर छत्तीसगढ़ की जाए तो छत्तीसगढ़ में 36 मामले अभी तक सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि यहां 80% लोगों को रिकवर कर लिया गया, यानी कि जो आंकड़ा आप देख रहे हैं उसको आप कह सकते हैं कि लगभग सभी की रिकवरी चल रही है और सबको सही कर लिया गया। 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा किया जा रहा है और बीते एक सप्ताह से छत्तीसगढ़ में कोई भी नया मामला रजिस्टर नहीं हुआ है। वहीं अगर बात की जाए लद्दाख की तो लद्दाख के अंदर 3 मामले अभी तक सामने हैं। 18 थे, जिनमें से 16 लोगों को सही कर लिया गया था। अभी भी शायद उनमें से कोई एक क्वारंटाइन है जिसका इलाज चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में मामले जरा देखिए 48 हो चले हैं और यूपी के अंदर 1621। कल के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ोतरी यूपी के आंकड़ों के अंदर नहीं हुई और इस दौरान साफ साफ योगी सरकार ने कह दिया है कि सख्ती लागू रहेगी और सामूहिक जो कार्यक्रम होते हैं उन पर अगले 2 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। बिहार के अंदर मामले बढ़ते हुए बिहार के अंदर 223 मामले सामने हैं और 3 जिले वहां एपी सेंटर के तौर पर उभरकर सामने आए हैं। उसके अलावा बात की जाए पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल के अंदर 571 कुल मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर बीते 24 घंटे में 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और पश्चिम बंगाल में भी कई एपिसेंटर निकलकर सामने आ रहे हैं।
शायद हो सकता है कि वहां जितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उसके पीछे राजनीतिक जो उठापटक चल रही है वो भी एक बड़ा कारण हो सकती है। वहीं अगर बात की जाए ओडिशा की, तो ओडिशा के अंदर बीते 24 घंटे में बहुत ज्यादा मामले सामने नहीं आए, मामले 94 पर ही अटके हुए हैं। इसके अलावा तेलंगाना 984 कुल मामले सामने आए हैं। वहीं अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश को जरा देखिए, आंध्र प्रदेश में 955 कुल मामले सामने आए हैं और तमिलनाडु के अंदर आंकड़ा बढ़ता हुआ 1755, यानी कि कल के मुकाबले 50 से ज्यादा मामले तमिलनाडु के अंदर सामने आ चुके हैं और तमिलनाडु में भी बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। लेकिन इस पूरे मैप को अगर हम समझते हैं तो समझ में आता है कि अभी भी लॉकडाउन की पालना नहीं होने की वजह से मामले बढ़ रहे हैं और कुछ जो जिले या कहें कि कुछ प्रदेश जहां पर सैंपलिंग बहुत ज्यादा नहीं हो रही है वहां पर भी कोरोना का असर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहां डिटेक्शन नहीं हो रही है और वो संक्रमण बढ़ रहा है। अगर पूरे देश की बात की जाए तो 24,506 मामले सामने आ चुके हैं, यानी कि बीते एक सप्ताह के अंदर 6 से 7,000 मामले पूरे देश के अंदर सामने आ चुके हैं और संक्रमित की वजह से जो मौत हुई है वो है 775। मौतों का आंकड़ा बहुत तेजी से देश में बढ़ता हुआ। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि ये तो हमने आपको बताया कि किस राज्य के अंदर कितने मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि राज्यवार कितने संक्रमित मामले सामने हैं और उनके मुकाबले कितने लोगों की मौत हो चुकी है। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र से ही सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं और महाराष्ट्र की तस्वीर को जरा समझिए। 6,817 कुल मामले सामने आए, यानी कि 25%। देश में जितने कुल मामले सामने आए उसका 25% अकेले महाराष्ट्र के अंदर है। वहीं अगर मौत की बात की जाए तो 701 मौतें महाराष्ट्र में हुई है, यानी कि जितना देश का आंकड़ा उसका लगभग 38 से 40% वो दरअसल महाराष्ट्र में आंकड़ा 301 मौत का। बात अगर दिल्ली की जाए तो दिल्ली के अंदर 2,514 कुल मामले सामने आए हैं, उनमें से 53 लोगों की मौत हुई है और आंकड़ा दिल्ली के अंदर भी बढ़ता हुआ। अगला राज्य जरा देखते हैं गुजरात। गुजरात बेहद चौंकाने वाला, क्योंकि 2,815 कुल संक्रमित मामले सामने आए और उसके मुकाबले 117 लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग कहा जा सकता है देश में जो मौतों का परसेंटेज उसके मुकाबले गुजरात में परसेंटेज ज्यादा है और इसके साथ साथ रिकवरी बेहद कम है। लगभग 5.5% रिकवरी गुजरात के अंदर जो संक्रमित उनके इलाज में हो रही है। राजस्थान को जरा देखिए, राजस्थान में 2,059 मामले कुल सामने आए हैं और 32 इस दौरान मौत हो चुकी है। कहा जा सकता है कि गुजरात के बाद राजस्थान जहां कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि डॉक्टर रघु शर्मा ने बयान भी दिया कि एपी सेंटर पर हम काफी हद तक कंट्रोल करने में लगाम लगाने में कामयाब हो पाए हैं। तमिलनाडु को जरा देखिए, तमिलनाडु में 1755 कुल मामले सामने आ चुके हैं और उनमें से 22 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 1852 कुल मामले सामने आए हैं और उनमें से 92 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुके हैं। इसका 40% अकेले इंदौर के अंदर है। उत्तर प्रदेश को देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 1621 कुल मामले सामने और 25 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना में 984 कुल मामले सामने और उनमें से 26 लोगों की मौत कोरोना की वजह से अभी तक हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश को जरा देखिए, आंध्र प्रदेश के अंदर 955 कुल मामले सामने और उनमें से 29 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। केरल को देखिए, केरल की स्थिति बनस्पत बाकी राज्यों के मुकाबले काफी सही नजर आती है, जबकि पहला केस हिंदुस्तान में केरल के अंदर ही रजिस्टर किया गया था। 450 कुल कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और 3 लोगों की सिर्फ यहां मौत हुई है। कहा जा सकता है कि जो रिकवरी का परसेंटेज है और जो मुकाबले में कहा जा सकता है जितने संक्रमित हुए उसके मुकाबले जितने लोगों की मौत हुई, मिनिमम रेशियो केरल के अंदर है। आगे बढ़ते हैं और अन्य राज्य का रुख करते हैं। कर्नाटक को जरा देखिए, कर्नाटक के अंदर 474 कुल मामले सामने और उनमें से 18 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। तो ये हम आपको राज्यवार बता रहे हैं कि किस राज्य में कितने संक्रमित मामले और उसके मुकाबले कितने लोगों की जान जा चुकी है। पश्चिम बंगाल को देखिए, 771 कुल मामले सामने और 18 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते एक सप्ताह के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर लगभग 250 के करीब मामले रजिस्टर किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 454 कुल मामले सामने है और 6 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि बीते 24 घंटे में एक और जान कोरोना की वजह से जम्मू कश्मीर में जा चुकी है। तो ये दरअसल हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से राज्यों के अंदर संक्रमण बढ़ रहा है और उसके मुकाबले किस तरीके से लोगों की जान भी जा